राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य श्री श्यामा श्यामजू समस्त हित परिकर निज परिकर। लगन, ये जब तक विषय भोग की लगन, जगत में वैभव ऐश्वर्य पद संबंधों के सुख की लगन, तब तक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर चिंता शोक भय इसकी अगन नहीं मिटेगी। ये अग्नियां हमारे हृदय को जलाती रहेंगी। जब हमारी लगन प्रभु की तरफ लगे, हमारा मन हमारा चित्त हमारी बुद्धि अहम ये निश्चय कर पावे, ये मनन कर पावे, ये चिंतन कर पावे, ये स्वीकार कर पावे। अंतःकरण के यही चार धर्म हैं कि हमें वास्तविक सुख ही एकमात्र प्रभु का नाम, प्रभु का आश्रय, प्रभु का चिंतन, प्रभु की सेवा। सेवा से बहुत जल्दी शरीर पवित्र होता है, हृदय पवित्र होता है और प्रभु कृपा करके स्वीकार कर लेते हैं। सबसे बड़ा धर्म सेवा धर्म है। सेवा में यदि किंचन मात्र सकामता न रह जाए तो बहुत कम समय में भगवत साक्षात्कार हो जाए। बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार सेवा धर्म से होता है।
वो कहीं भी यदि भगवत भाव से की जाए, पशु पक्षी मनुष्य, अपने रिश्ते संबंधी अतिथि और अपने शरीर की भी सेवा यदि भगवत सेवा पात्र मानकर किया जाए तो ये भी भगवत प्राप्ति का सहायक हो जाए। पर हम शरीर को मैं मानकर, इंद्रियों के भोगों में सुख मानकर, शरीर संबंधियों में आसक्त होकर जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये व्यर्थ जीवन है। अर्थात परिणाम में जो मानव देह की प्राप्ति का परम लक्ष्य था, अखंडानंद, भगवदानंद, प्रेमानंद, वो हमें नहीं प्राप्त हो पाएगा। फिर अन्य योनियों में इस सुख की प्राप्ति की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि वहां नवीन कर्म करके भगवत साक्षात्कार करने की योग्यता लाना ये किसी भी योनि में नहीं है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदाटव्याम नव्याम भूदः श्यामो राधा प्रेमोद्दामः तस्या अस्याम भोजभ्राजन् माधवी तृष्णा कृष्णो व्याधवः। श्रीधाम वृंदावन में यदि आपको आने को मिला तो बहुत बड़े भाग्य अब उदय हुए। भाग्य से वृंदावन नहीं आए, प्यारी जू श्यामा जू की कृपा से वृंदावन आने को मिला। अब हमारे बड़े भाग्य, क्योंकि वृंदावन में आना मानो अपने सारे पापों को नाश करने की एक बहुत बड़ी वृत्ति उदय हो जाना है। वृंदावन आना मानो पाप प्रवृत्ति का नाश करके भगवत प्राप्ति के लिए कमर कस लेना। यदि आप ऐसे यहां इसी भाव से आते, चलो छुट्टी है वहां हम घूम आते हैं, तो भी किसी भी भाव से आओ, वृंदावन अपना प्रभाव दिखाता है। वृंदावन ही प्रभाव सुनो, अपनो ही गुण देत, अपना प्रभाव दिखाता है। क्या बोले? वृंदाटव्याम नव्याम भोदः श्यामो राधा प्रेमोद्दामः। वृंदावन धाम राधा नाम में, श्याम नाम में, राधा रूप में, श्याम रूप में अत्यंत प्रेम प्रदान करने वाला है। और ये प्रेम बड़ा उन्मादकारी है, महा आनंद की उन्मत्तता प्रदान करने वाला है। कैसे प्रदान करता है प्रेम? वृंदावन आने का फल होगा कि आपको रसिकों का संग मिल जाए। रसिकों के संग का फल होगा कि आपको वृंदावनेश्वरी के नाम में, वृंदावन धाम में, रजरानी में, वृंदावन रसो उपासना में रुचि होने लगे, मन लगने लगे। जब हम किसी रसिक का संग करते हैं तो हमें इसका परिचय मिलता है वृंदावन का। वृंदावन का परिचय राधा नाम, वृंदावन का परिचय किशोरी किशोर जू की लीला का गायन, वृंदावन का परिचय गंदे आचरणों का त्याग करके अच्छे आचरणों में स्थित होना। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आप यहाँ अपराध कर रहे हैं, कोई ऐसी भयानक गलती कर रहे हैं जिसके कारण वृंदावन की कृपा रुकी हुई है। नहीं तो असीम कृपालु वृंदावन है। श्रीपाद कह रहे हैं, श्री प्रियाजू के मुखचंद की शोभा का पान स्वयं श्री लालजू महाराज करते हैं। कैसा प्रेम रूप हमारी लाडली जू का है कि कोटि काम के भी मद का मर्दन करने वाले एक मंद मुस्कुराहट से
काम मूर्छित हो जाए, ऐसे हमारे लालजू हैं। लाल की रूप माधुरी नयनन निरख नेक सखी। देखो कैसे लालजू हैं सखी, जरा देख तो। मनसिज मन हरन हास, सांवरो सुकुमार रास। नखशिक अंग अंगन उमगी, सौभग सीव नखी। सखी देखो, ये हमारे लालजू मुस्कुरा देते हैं तो काम मूर्छित हो जाता है, काम का भी मन आसक्त होने लगता है। और हे सखी, ये नख से सिख तक इतने सुंदर हैं, ये मुनियों का मन हरण करने वाले, ये विश्व का मन हरण करने वाले, ये मदन काम का मन हरण करने वाले, और इतने सुंदर लालजू महाराज हैं कि इनका भी मन इनके रूप को देखकर आसक्त हो जाता है। जैसे प्रतिबिंब में या भवन में ऐसे स्वर्णिम कांति के वृंदावन की भूमि है, रत्न खचित भवन है, तो जब इनका प्रतिबिंब पड़ता है ये स्वयं मोहित हो जाते हैं। ऐसे लालजू को हमारे प्रियाजू की श्री मुखचंद्र शोभा चकोर की भांति आसक्त किए हुए है। प्रिया बदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम नयन चकोर। प्रियाजू का मुखारविंद मानो प्रेम चंद्रमा है, तो लालजू के नेत्र मानो प्रेम चकोर होकर पान कर रहे हैं। ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात, कहा कहो इन नैनन की बात। लालजू महाराज हित सजनी जू से कहते, हे सखी, मैं अपने नेत्रों की बात क्या कहूं। ये प्रियाजू के मुखारविंद में, प्रियाजू के मुख कमल में मेरे नेत्र भ्रमर बने हुए हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, जो प्रियाजू का रूप, प्रियाजू का प्रेम, प्रेम समुद्र लालजू को, रूप समुद्र लालजू को अधीन किए हुए है, ये वृंदावन की रजरानी, वृंदावन के रसिक जन जब कृपा करेंगे तो इस शोभा, इस महासुख का पान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वृंदारण्ये प्रेम्णः कंदे, नित्यानंद गोपी वृंदे। निंदयाहं वंदेयाथ प्रीति विंदे, चेत किं देवैः। बिना वृंदावन की कृपा के कोई राधा नाम न सुन सकता है न जप सकता है। बिना राधा नाम की कृपा के प्रेम रस का रसास्वादन नहीं हो सकता। ये राधा नाम, ये राधा रूप वेद और पुराणों में भी अलक्ष्य है। आगम निगम पुराण अगोचर, ये केवल वृंदावन की कृपा से ही परिचय में आता है। इसीलिए कह रहे हैं, वृंदारण्य प्रेमणः कंदे। ये वृंदावन प्रेम का मूल है, ये प्रेम धाम वृंदावन है। ये नित्य प्रेमानंद प्रदान करता है। प्रेम नित्य है, प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रेम तभी उदय होता है जब कोई भी कामना नहीं रह जाती। और प्रेम इतना सूक्ष्म है कि वाणी के द्वारा उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ये अनुभव गम्यम, जो महापुरुषों का संग प्राप्त किए, उनकी प्रदत्त उपासना से अपने चित्त को निर्मल किया, तो उसी चित्त में प्रेम प्रकाशित हो जाता है। प्रेम मोक्ष सुख को लघु करने वाला है। ऐसे निंदनीय पुरुष जिनकी संसार में निंदा होती है, दुराचार आचरणों से युक्त है, यदि ऐसे को भी वृंदावन की कृपा से सत्संग प्राप्त हो जाए तो सर्वलोक वंदनीय महात्मा बन जाते हैं। खास बात समझिए, यदि धाम आए और आपको सत्संग प्राप्त हुआ तो आपके हृदय का निश्चित परिवर्तन होगा। सत्संग कब
परिवर्तित करता है हृदय को। जहां सत्संग हो रहा है, हमारा मन, हमारी श्रवणेंद्री वहीं लगनी चाहिए। शब्द में, चरित्र में, सिद्धांत में। जहां का सत्संग हो रहा है, सिद्धांत का सत्संग तो बड़े मनोयोग से सुनो, चरित्र, लीला चरित्र बड़े मनोयोग से सुनो। भले समझ में ना आवे, वो आपके मन की मलिनता को नष्ट करके ऐसे शुद्ध भाव प्रकाशित करेगा कि आप जगत बंदनी हो जाएंगे। विश्वास कीजिए, सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। एक रासलीला में चरित्र देखा था काशी में। एक गोवर्धन नाम का बहुत बड़ा डाकू था। उसने कभी राम कृष्ण हरि कोई चर्चा नहीं सुनी थी। कुल परंपरागत वो ऐसे चोरी का काम करना, हिंसा का काम करना, ऐसे। पर भगवत कृपा से उसका नाम गोवर्धन ऐसा नाम पड़ा था, बड़ा परम पावन नाम। एक दिन राज कर्मचारी उसकी पीछा कर रहे थे, क्योंकि वो चोरी वहां किए थे। तो सत्संग हो रहा था, तो करमैती बाई के पिता वो सत्संग कर रहे थे। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। उच्च कोटि का महापुरुष उसे ही कहते हैं जो भगवत चर्चा केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, अपनी आत्म संतुष्टता के लिए, अपने भगवत अनुराग के लिए करता है। अगर भगवत चर्चा का लक्ष्य भगवत अनुराग नहीं है, भगवत प्रसन्नता नहीं है और आत्म सुख की वृत्ति नहीं है, मान, प्रतिष्ठा, धन या अन्य भोग वस्तुएं, फिर वो उतना रंग नहीं लाएगी। यदि केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवत अनुराग के लिए भगवत चर्चा की जाती है, तो उसका प्रभाव सबके हृदय में पड़ता है, कोई कितना मलिन क्यों न हो। वो उसी कथा में आके बैठ गए। कथा वृंदावन बिहारी लाल की हो रही थी कि लालजू महाराज को आज मैया जब गौचारण के लिए गोविंद जा रहे हैं तो बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। आज मोर मुकुट स्वर्ण के मुकुट के ऊपर विराजमान किया। मोर का पंख स्वर्णिम मुकुट है। अब वो चोर था, स्वर्ण की बात सुनते उसके एकदम सावधान हो गए कान। अभी 10 वर्ष के हैं, हाथ में लकुट दी वो भी स्वर्ण की, कमर में करधनी बंधी वो भी स्वर्ण की, बहुत हीरो से जटित बाजूबंद हैं, वक्षा स्थल में हार आदि आभूषण हैं। अब तो उसको लगा कि इतना धनी बालक 10 वर्ष का, हम इधर उधर चोरी करते हैं, अगर इसको लूट ले तो हम धनी हो जाएंगे। विचार तो बहुत बढ़िया बना, जो गोविंद को लूट ले उससे बड़ा धनी और कौन हो सकता है। बहुत ही प्रवीण बलवान चोरी में था। कथा संपन्न हुई। व्यास भगवान जो कथा कह रहे थे उनके समीप गए। परशुराम जी उनका नाम था। कहा तुम डरना मत। तो उनका मैं क्यों डरूंगा आपसे। बोले मैं अपना परिचय बताता हूं, मैं गोवर्धन डाकू हूं। कहा बढ़िया है भाई, तुम्हारा नाम तो बहुत बढ़िया है, हमसे क्या काम। पता बताओ, ये जो अभी धनी बालक की बात आपने की, इसको मैं लूटूंगा। बड़े प्यार से देखा उनका, हो भगवान की कृपा हो गई इस जीव पर, भगवान की कृपा। बोले भाई तुम्हारी क्या ताकत है, बड़े से बड़ा कोई डाकू उनको नहीं लूट सकता। तो उन्होंने कहा तुम हमें जानते नहीं, एक बार अगर हम ठान ले तो निश्चित हम उसे लूट लेते हैं। तो उनका ऐसा कोई बलवान ही नहीं हुआ कि हम जिनकी बात कर रहे हैं उनको लूट ले। तत्काल उसने बड़ी सी चाकू निकाली और कहा पता चुपचाप लिखो, हम जरूर उसको लूटेंगे। और देखो हम चोर जरूर हैं,
लेकिन हम बहुत जिद्दी स्वभाव के हैं। तुम्हारे सामने कसम खाते हैं हम, जब तक हम उसे लूट नहीं लेंगे पानी नहीं पिएंगे। अब तो परशुराम जी जो व्यास जी थे उनको बड़ा सुख मिला कि भगवान कैसी कृपा जीव पर करते हैं। तो उनका भाई सुनो, उनका नाम कृष्ण है। वो वृंदावन में गौएं चराते हैं, पर वो देखने को तो 10 वर्ष के हैं, पर प्रवीणता उनकी बहुत बड़ी है। वो जल्दी किसी के फुसलाने में फुसलने वाले नहीं और धमकाने में डरने वाले नहीं। तुमने ठान लिया इसलिए मुझे लगता है तुम लूट सकते हो, क्योंकि जो ठान ले, निश्चय कर ले, तो ये दुर्लभ नहीं है, फिर ये मिल सकते हैं। उसने कहा पक्का, पर मुझे नाम पता नहीं, याद रहे कि ना रहे, नाम बताओ। तो उनका सहज सरल नाम का श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, वृंदावन में श्याम सुंदर, वृंदावन में श्याम सुंदर। भजन बनने लगा। देखो सत्संग का प्रभाव, देखो भगवत मिलने के लिए कमर कस ली, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए अनजाने में शपथ खा ली, जब तक देखूंगा नहीं पानी नहीं पीऊंगा और उनको भूल न जाऊं, इसलिए वृंदावन में वो हैं और उनका नाम श्याम सुंदर है। वृंदावन में श्याम सुंदर, वृंदावन का स्मरण, श्याम सुंदर का स्मरण, भूल न जाऊं इसलिए बड़ी सावधानी से श्याम सुंदर नाम है उनका। वृंदावन में जब चलने लगे तो परशुराम जी ने कहा, भाई आखिरी उपाय मैं बता देता हूं, जब तुम्हारा बल ना चले तो देखो हमारे अभी हम लाते हैं, हमारे घर में ठाकुर को भोग लगाने के लिए माखन मिश्री है और उसको ये बहुत प्यारा है माखन मिश्री। जब वो तुम्हारी घुड़की से, तुम्हारी चतुरता से ना लूटे तो फिर प्यार से तुम उसे लूट सकते हो। ये माखन मिश्री खवाना और लूट लेना। हाँ, ये बात तो ठीक है, माखन मिश्री भी रख ली। पैदल वहां से चला वृंदावन के लिए। वृंदावन श्याम सुंदर, वृंदावन श्याम सुंदर। कैसी भगवान की कृपा होती है। नाम जब शुरू, नामी के धाम का स्मरण, और वही भावना करता जा रहा है। ऐसा मुकुट पहने थे, ऐसा हार पहने थे, ऐसी बाजूबंद थी, ऐसी करधनी, ऐसी, ये सब हमको लूटना है। बड़ा प्रसन्न, पानी भी नहीं पिया। अब जब वृंदावन में आया, अब वो पूछता है कि श्याम सुंदर यहां गौएं कहां चराते हैं। लोगों ने समझा बावरा है, पागल हो गया है, क्योंकि वो तो द्वापर में भगवान प्रकट हुए थे, वो लीला की थी गौएं चराने की। अब इस कलयुग में कहां ऐसा। तो किसी ने ना तो परिचय बताया, उसको लगा गौएं तो कहीं जंगल में चराते होंगे। तो ब्रजमंडल में जहां जहां लता पता वृक्षों के समुदाय, वहां देखता तो गौएं दिखाई देती, पर वहां कहीं जैसा परिचय बताया था वैसा गोप चरवाहा नहीं दिखाई देता। प्यास से व्याकुल, भूख से व्याकुल, लूटने का दृढ़ संकल्प, पुकारा श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। कोई आर्त भाव से भगवान को पुकारे तो भगवान एक ही नाम में प्रकाशित हो जाते हैं। एक बार जिन नाम लिय, हित सो हुए अति दीन। हार गया ढूंढते ढूंढते, लूटने की कसम खाई है, अगर नहीं मिले तो पानी भी नहीं पीऊंगा, प्राण भले त्याग दूं। जहां ऐसा समर्पण, और जो हार गया तो उसके हृदय में आर्त भाव आ जाता है। श्याम सुंदर, दृश्य बदल गया। जब आंख खोली तो देखा बहुत ही दिव्य, सब नवीन गौएं, ऐसी गौएं जिनके देखने मात्र से उसके हृदय की प्यास भूख की जलन शांत हो गई।
क्योंकि सब श्रुति स्वरूपा भगवत स्वरूपा है। बड़े दिव्य सखा सब भगवान की अवस्था के, कोई गोरे कोई सावरे, सब खेल रहे हैं और उनके मध्य में जैसा कथा में सुना था वैसा ही प्रभु को देखा। सोचा ये तो बालक है सखा लोग, ये हमारा क्या कर लेंगे। गया श्याम सुंदर, प्रभु बहुत मुस्कुराकर नेत्र नचाते हुए देखे, हाँ जी इधर आओ, हमें तुमसे बात कर ली। तो सखाओं से कहा भाई तुम खेलो, ये मेरा नया अतिथि आया है, इसका हम स्वागत करते हैं। ये सब दिव्य लीला सत्संग में दृढ़ भाव सत्य भाव करने के कारण बड़ी जल्दी प्रकाशित हो गई। जहां जन्म जन्म लगते हैं भगवत साक्षात्कार के लिए, एक पापात्मा जीव, हिंसक जीव, चोरी करने वाला दृढ़ विश्वास किया कि जो ये व्यास जी कह रहे हैं वो एक एक अक्षर सत्य है, उसको संशय ही नहीं हुआ। ये श्रोता की अगर ऐसी स्थिति हो तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। भगवान नजदीक गए, हाँ बोल क्या बात। उसने देखा कि बालक तो है लेकिन बहुत ही निर्भय है। उन्होंने कहा ठीक से बात करो, तुमने अभी हमारा नाम नहीं सुना होगा। ठाकुर जी ने कहा भैया बता दे तेरू नाम क्या है। बोले गोवर्धन। तो बोले हमारा नाम नहीं सुना होगा, हमारा नाम है गोवर्धन धारी, तेरे से बड़ा नाम है। अब उसने कहा कि देखो बातें मत बनाओ, अपने मुकुट उतारो, बाजूबंद उतारो, ये करधनी उतारो, ये सब रखो, जानते हो हम चोर हैं। भगवान ने कहा भैया गलत जगह आ गए, तुमसे हम बड़े चोर हैं। हम चित्त चुराते हैं, अनेक जन्मों के संचित पापों को चुरा लेते हैं, तुम हमें डरा नहीं सकते। उसको बहुत प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी थी। उसने सोचा कि आखिरी वाला दांव, ये बहुत प्रवीण बालक है, जैसा पंडित जी कह रहे थे कि भयभीत भी नहीं होगा और फुसलाने में आ सकता है। अब तो माखन मिश्री निकाली और कहा लाला ये माखन मिश्री खा लो। प्रभु ने देखा, अच्छा तुम मुझे माखन मिश्री पवाना चाहते हो। प्रभु ने ले लिया। ये माखन मिश्री उन महाभागवत के कर कमल द्वारा भावना से दिया हुआ था। प्रभु ये जीव भटका हुआ है, ये सत्संग से प्रभावित होकर आपकी तरफ चला है, नाथ ये भेंट स्वीकार कर लेना। भगवान ने वो माखन मिश्री की, अरे ये परशुराम महाभागवत के द्वारा दी हुई, भगवान ने पाया और उसे कहा सुन तूने भी नहीं पाया ना, थोड़ा पाले। उसने कहा मुझे ये नहीं पाना, मुझे अपने आभूषण उतार। एक बार तू थोड़ा पाले धैर्य पूर्वक, मैं स्वयं आभूषण उतार के दे दूंगा। मेरी मैया के पास ऐसे ढेर सारे आभूषण हैं, तू और कहेगा तो तुझे और दे दूंगा। उस जीव ही चखा भगवत प्रसाद, सब अंतःकरण की मलिनता नष्ट हुई, प्रेम नेत्र खुले, चरणों में गिर। अरे प्रभु प्रभु, आर्त भाव से त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने कहा ये आभूषण ले जा। बोले नहीं प्रभु अब नहीं, मुझे जो जन्म जन्मांतर से सुख की आकांक्षा से हिंसा चोरी पापाचरण कर रहा था, आज आपकी कृपा से वो सब भ्रम नष्ट हो गया। हे सुख सिंधु प्रभु, अपने चरणों से अब कभी विलग्न मत कीजिए। भगवान ने उसे अपने नित्य सखा के रूप में, अर्थात उसका शरीर पूर्ण हुआ और वो नित्य सखा स्वरूप होकर सदैव सदैव के लिए गोविंद की सेवा में। सत्संग प्राप्त होना, भगवत चर्चा प्राप्त होना, भगवत प्राप्ति का बिल्कुल स्वरूप है, यदि हम शब्द श्रवण करके उसका मनन करें। श्रीपाद कह रहे वृंदारण्ये प्रेमणा कंदे नित्यानंदत। ये नित्यानंद प्रदान करने वाला ये वृंदावन प्रेम का मूल है। सच्ची मानिए, वृंदावन आ गए मतलब लाडली जू ने आपको देखा है, आपके विषय में चिंतन किया है, तब आप वृंदावन आए हैं।
सोचो, लाडली जू ने जब आपको कृपा पूर्वक यहां बुलाया है, अब आपका अमंगल कैसे हो सकता है? मेरी श्रद्धा, मेरी भावना, क्योंकि हमारे आचार्य वाणी कहती है, जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाई है सोए। आचार्य चरण कह रहे हैं, प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। अगर श्री स्वामिनी जी की प्रिय सखी हित सजनी जी ये कह रही कि हमारी स्वामिनी किशोरी जी यदि कृपा ना करें तो कोई मन से भी नहीं सोच सकता वृंदावन के विषय में आने की, तो बात जाने दो। इसका मतलब स्वामिनी जी ने कृपा की। ध्रुवदास जी कह रहे ये वृंदा विपिन हमारी महारानी जी का है, अगर किशोरी जी कृपा ना करें तो कोई वृंदावन ना आ सकता है, न दर्शन पा सकता है, न यहां रह सकता है। इसका मतलब हम सब पे श्री जी की बहुत बड़ी कृपा हुई। अब इस कृपा की अवहेलना ना करें, अपने जीवन को सच्चिदानंद सुख की तरफ बढ़ाएं। ये मूल है वृंदावन। निंद याहम वंदे याथ, यद्यपि वो कितना भी निंदनीय हो। देखा ना, एक चोर सत्संग के प्रभाव से नित्य सखा भाव को प्राप्त हो गया। सत्संग का मिलना ये सूचना है हमारे अंतिम जन्म की। अब आज हमें सत्संग मिल गया, इसका मतलब भगवान हमारा इस माया चक्र से अंतिम जन्म करना चाहते हैं। यदि हम अपने ऊपर कृपा कर ले और सत्संग को स्वीकार करें तो भगवान की तो कृपा हो गई, चाहे जितना बड़ा निंदनीय हो। जैसे इन लोगों की धारणाएं होती हैं, वो ये आदमी वहां कैसे पहुंच गया, ये तो, अरे सही पूछो तो वही आदमी अत्यंत आवश्यक है यहां आना, क्योंकि भ्रमित हो चुका है। उसके भ्रम का नाश करने के लिए सत्संग, साधु समागम, भगवत कृपा अनिवार्य है। जो जितना सीरियस बीमार होता है वो इमरजेंसी में भर्ती किया जाता है, नहीं किया जाता जल्दी। अब वहां ये नहीं कि आप चाय पीने के लिए खड़े हो, नहीं, डॉक्टर नर्स सब तत्काल, केवल इमरजेंसी केस है तो कभी कभी यहां इमरजेंसी केस आते हैं, उन पर विशेष कृपा की जाती है। जो हमारी लाडली जू हैं, हमारी लाडली जू के अनुरागी जन हैं, नहीं, भगवत प्रेरित होकर अगर ये यहां तक आ गया है सामने, तो अब इसका पतन नहीं, इसका अमंगल नहीं होना चाहिए। लेकिन संसारिक जन समझते हैं कि नहीं नहीं, यहां तो केवल पवित्र पुण्यात्मा आना चाहिए। गलत बात। पवित्र पुण्यात्मा यहां बनाए जाते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, निंदनीय निंदयाहम वंदे याथ प्रीति विंदे चेत किम दैवे। जो निंदनीय है, चाहे मैं या कोई, जो निंदनीय है, यदि वो वृंदावन आ गया, सत्संग सुन लिया और उसके अनुसार चल लिया, तो बोले वंदे, वो वंदनीय हो गया। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। कैसी कैसी गति भगवान देते। हम वचनों को नहीं पकड़ते, क्यों म्यों तर्क अगर मगर, लेकिन ये प्रपंच उसमें लगाते रहते। श्रद्धा और विश्वास कहते हैं, जैसे गोवर्धन जी को हुई श्रद्धा विश्वास, ज्यादा उसको कुछ पता ही नहीं धर्म कर्म के विषय में, सीधा सुना पकड़ लिया है गोविंद और मिल गए गोविंद, नित्य सखा भाव को प्राप्त हो गया। येषाम कर्णाभ्यरणा स्पर्शी प्रेमर्धीनाम धारावर्षी। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके कानों में प्रिया प्रीतम की चर्चा पड़े। हमारी श्री स्वामिनी जू, हित सजनी जू कह रही, प्रेमोल्लासैक सीमा परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा
सौंदर्यस्यैक सीमा किमपि नववयो रूप लावण्य सीमा लीला माधुर्य सीमा निज जन परम उदार वात्सल्य सीमा निज जन परम उदार वात्सल्य सीमा साराधा सौख्य सीमा जयति अति कला केली माधुर्य सीमा। श्री लाडली जू प्रेमोल्लासिक सीमा। वो तो प्रेम समुद्र का सार है जो राधा राधा रटता है। मान लीजिए इस माया की धूल भरी आंधी में तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। इसमें ऐसी मलिन आंधी कलयुग की चल रही, बस गंदे आचरण प्रिय लगना, धर्म विरुद्ध आचरण करने का उत्साह होना, कहीं भी सत्मार्ग की एक भी वृत्ति हृदय में ना रह जाना, ये इसका प्रभाव है। बलिहारी है वृंदावन धाम के उन महापुरुषों की जिन्होंने ये राधा नाम प्रकाशित किया, ये राधा चरणारविंद की उपासना प्रकाशित की, क्योंकि हमारी स्वामिनी जो करुणा समुद्र है। अपने लोगों का परम कल्याण हम वो दिव्य साधना करके कभी नहीं प्राप्त कर सकते। परम कल्याण केवल लाडली जू के कृपा कटाक्ष से होगा। हम ये किसी संप्रदायवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये स्वामिनी जू के स्वभाव और प्रभाव की बात कर रहे हैं। हमारी स्वामिनी जू प्रेमोल्लासिक सीमा, वो तो स्वयं प्रेम समुद्र का सार सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी है। उनके प्रेम उल्लास का क्या, जो इनके चरणों का आश्रय ले लेता है, जो राधा 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 रटता है, उसके हृदय में जो प्रेम उल्लास प्रकट होता है वो चरम सीमा का होता है। अर्थात ऐसा प्रेम न कभी देखने में, न सुनने में, न अनुभव में। क्यों? और भक्तों में नहीं आता, आता है प्रेम, लेकिन स्वामिनी जू के चरणों से जो प्रेम प्रकाशित होता है बड़ा ही अद्भुत होता है। सर्वत्र प्रेम कहा जाता है, और स्वामिनी जू के चरणों से जो प्रेम प्रकट होता है वो महाप्रेम कहा जाता है। बढ़्यो आनंद मोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी। महाप्रेम, क्या प्रेम और महाप्रेम में अंतर क्या देखते हैं? प्रेम अपने प्रीतम के सुख में डूब जाना, प्रेम प्रीतम की रूप माधुरी में मूर्छित हो जाना, प्रीतम की लावण्य शोभा, वचन माधुरी, लीला माधुरी में जड़ता भाव आ जाना, स्तब्ध हो जाना, शून्यावस्था हो जाना। ये बड़ी दिव्य अवस्था है प्रेम, जिसमें मृत्यु दशा तक है, मरता नहीं पर दशा है। महाप्रेम जिनमें प्यारी जू और प्यारे जू की रूप माधुरी का पान करते हुए सावधान रहना, प्यारी जू प्यारे जू की वचन माधुरी, लीला माधुरी का पान करते हुए उनके श्रीअंगों की सेवा में सावधानी पूर्वक प्रतिपल सेवा करते रहना, ना मूर्छित होना और ना जड़ता संचारी भाव आना, ना किसी तरह का कंप होना। अब नेत्रों में अंजन लगाना है, अगर कंप होगा तो अंजन कैसे लगेगा? कपोल में पत्रावली लगाना है, अगर कंप होगा तो कैसे लगेगा? प्रेम। एक गोपी जब श्री ब्रजलीला में राधा कृष्ण चंद्र जो रास करके कुसुम शैया पर विराजमान हुए,
शयन कर रहे युगल सरकार, वो गोपी व्यजन कर रही पंखा, छोटे छोटे श्रम बिंदु प्रिया प्रीतम के बाल पर है, वो सूख रहे, नेत्र मुंद रहे। इस शोभा को, सुख को देखकर व्यजन करना बंद हो गया। जड़ता संचारी भाव का, संपूर्ण अंग स्थिर, चित्रवत। दूसरी सेवा प्रधान गोपी ने जब देखा दौड़ कर आई, व्यजन छीन लिया और उसको होश में लाकर कहा, तुम अन्य सेवा में लगो, चलो हटो यहां से। क्यों? क्योंकि तुमने सेवा सुख में समाधि को प्राप्त हो गई। नहीं, सेवा सुख में बाधा पड़ी, अभी नहीं। ये प्रेम, महाप्रेम प्यारी जू की सखियों में, प्यारी जू के चरणारविंद की जो राधा चरण प्रधान, श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के चरणों से जो सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु, गोरे चरणारविंद की दास्ता लेने वाले के हृदय में जो प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम नहीं, वो महाप्रेम। और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी। प्रेम जब प्रीतम गले से लगाते हैं, प्रीतम अधरामृत देते हैं, प्रीतम तिरछी चितवन से देखते हैं, जो प्यार करने वाला निहाल हो जाता है, डूब जाता है उस रस में। लेकिन महाप्रेम जब प्यारी जो प्यारे जो खेलते हैं, लाल ललना मिली तब हियो सिरावत मोर। अगर कहीं प्रीतम लाल जो वो रस जो प्रेमी जन चाहते हैं, अपनी प्राणेश्वरी की निज दासी मानकर वो सुख प्रदान करे, तो तवई वो श्री राधे पद रस विलासे मम मना। राधा चरण प्रधान महाप्रेम की स्थिति की प्राप्त वो वृत्ति वाली सखी कहती है कि श्री जी लालजू के इस महान श्रृंगार रस के मिलने पर भी मेरा मन किंचन मात्र सुख का अनुभव नहीं करता, आपकी चरण दास्ता के सिवा। तवई वो श्री राधे पद रस विलासे मम मना। ऐसी हमारी स्वामिनी प्रेमोल्लासिक सीमा है, जो इनके चरणों का आश्रय लेता है। अद्भुत प्रेम। श्री हितजू महाराज कह रहे हैं, परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा। परम, ये नित्य विहार रस, सर्वोपरि प्रेम रस। जहां न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तेर न सुहृदा। जहां न बड़े बड़े देवताओं का प्रवेश है ब्रह्मादि, ना भगवान के दास भाव के भक्तों का प्रवेश है, ना सुहृद जनों का प्रवेश है। ऐसे नवनिभृत निकुंज वृंदावन में जो केवल किशोरी जी के चरणारविंद की आसक्ति से युक्त होकर युगल सरकार स्वरूप हमारे प्रिया प्रीतम की दुलार वृत्ति से, प्यार वृत्ति से, सेवा वृत्ति से मगन है, केवल उन्हीं का यहां प्रवेश है। यन नारदाजे सुकैर अगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे। इस मंजुल कुंज में विराजमान मंजु स्वभाव मद कल्पलता निकुंजो, हमारी जो स्वामिनी जो है, वहां इन बड़े बड़े महाभागवतों का भी इस रूप में प्रवेश नहीं, वहां सहचरी भाव से ही प्रवेश है। वो सुख अपने वृंदावन रजरानी सेवन करने वाले अधम जनों को प्राप्त होने का सौभाग्य आया है। प्यारी जू ने बुलाया, प्यारी जू ने शरणागति दी। ऐसा अद्भुत रस कह रहे हैं आचार्य चरण, परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा। ये विचित्र रस है, अद्भुत रस है, चरम सीमा का प्रेम रस श्री लाडली जी के चरणारविंद से उपासकों के हृदय में जागृत होता है। स्वामिनी जी तो परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा है ही, क्योंकि रस समुद्र लालजू को जिन्होंने अपनी भ्रकुट निर्तन से, मंद मुस्कान से, मधुबोलन से ऐसा आसक्त कर लिया कि बिना मोल के बिके हुए हैं। निर्तन भ्रकुटि बदन अंबुज मृदु सरस हास मधुबोलन अति आसक्त लाल अलिलंपट। कौन है? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वरों के भी परात पर ईश,
ऐसा चमत्कारिक रस सी प्यारी जू। हित जो महाराज कह रहे सौंदर्य से सीमा, ये परम सौंदर्य की सीमा है। जब मदन मोहन, विश्व मनमोहन, मुनिजन मोहन, स्वमन मनमोहन लालजू महाराज मोहित हो रहे हैं, तो औरों की तो बात ही क्या, हमारी महारानी जू की। देवलोक भूलोक रसातल सुनी कवि कुल मत डरिए। एक बड़े आश्चर्यमयी आनंदमयी लीला का श्री सूरदास जी वर्णन करते हैं कि और मोहित हो हमारी भूरी प्रिया जो भी मोहित हो गई अपने सौंदर्य को देखकर। एक बार विशाल दर्पण सामने विराजमान किया सखीजू ने, और प्यारीजू का श्रृंगार कर रहे हैं। एक एक अंगों का श्रृंगार करके जो विशाल नेत्रों में अंजन, प्यारीजू के नेत्र प्रेम रस बरसते हैं। खंजन मीन मृगज मद मेटत कहा कहो, नैनन की बातें सुन सुंदरी कहा लो सिखई, मोहन बसीकरण की बातें। मोहन को, मोहना जिनको कोई मोहित नहीं कर सकता, उन मोहन को मोहिनी जू प्रियाजू के नेत्रों ने बलात् अधीन कर रखा है। मोहन बसीकरण की खातिर उन नेत्रों में सखी अंजन लगा रहे। सुंदर शीश फूल के सवार है, लटपास निकली हुई है, कर्ण फूल सजा रहे, सुंदर वलय कंकन सर्व श्रृंगार कर रहे। प्यारीजू हर समय प्यारेजू के चिंतन में रहती हैं। अतिशय प्रीति होती है अंतर्गति, प्रेम का स्वरूप होता है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। जिस समय प्यारीजू का श्रृंगार हो रहा है उस समय प्यारेजू झरोखे से प्यारीजू की शोभा देख रहे हैं। दूरी देखत दर्पण मुखते इकटक पलक न टारत। प्यारीजू के सम्मुख नहीं देख पा रहे, जो दर्पण रखा है उस दर्पण में प्यारीजू की शोभा पड़ रही, श्रीमुख का प्रतिबिंब लालजू पीछे से झरोखे से देख रहे हैं। करत श्रृंगार वृषभानुबारी, हमारी लाडली जू का श्रृंगार सखियां कर रही। लाडली जो एकटक दर्पण की तरफ देख रहे, बड़ी सुंदर वेणी की रचना, फूलों से वेणी की रचना, मध्य भाग में सिंदूर रेखा, मोतियों से भरी हुई मांग, शीश फूल, भाल पर सुंदर बिंदु और केसर की आड़, सुंदर भ्रुकुटी, अब कजरारे नेत्र। लालजू विवश हो रहे हैं प्यारीजू के इस प्रेम रूप का। अचानक निरखी आपनो रूप आप ही विवश भई, सूर पर चाही को नयन जोरे। अब प्यारीजू यद्यपि 64 कला प्रवीण तदपि भोरी, नेत्र एकदम उस रूप में गए जो दर्पण में दिखाई दे रहा है। हमारी भूरी प्रिया जो भूल गई कि ये हमारा ही प्रतिबिंब है, नेत्र जोरे और एकदम हृदय कांप गया। इतनी सुंदर ये हमारे सामने कब आकर बैठ गई, इतनी सुंदर। अगर कहीं नंद नंदन ने इसको देख लिया तब तो लुट जाएंगे, इतनी सुंदर। यह सुंदरी कहां ते आई, बार बार प्रतिबिंब निहारती, नागरी मन मन रही लुभाई। देखो माई सुंदरता की सीमा। प्यारीजू अपने रूप को देख करके
लुभा गए। यद्यपि प्यारी जी की सेवा में जो ये ब्रज लीला के अंतर्गत है, एक लक्ष्मी त्रिभुवन सुंदरी हैं, उनकी जोड़ का कोई नहीं लक्ष्मी जी का। लेकिन जो ब्रज युवती श्री जी की सेवा में है, तो लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम राधा विधानम परम। स्वामिनी जी की सेवा में जो ब्रज युवती जन है, एक ब्रज युवती को देखकर करोड़ लक्ष्मी मूर्छित हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसी राधा दासियां सुंदर हैं। फिर स्वामिनी जी की क्या बात। श्री स्वामी हरिदास जो महाराज कह रहे हैं, पाछे न होती अबहू हूं, आगे हूं न होए है, ये गति अद्भुत रूप की और जो श्यामा जी की है। आज बड़ा भोरापन प्रियाजू का प्रकट हुआ, अपने प्रतिबिंब को देख करके और रूपवती मान लिया कि ये कोई और सुंदरी है। यह सुंदरी कहां से आई मैं तो जान नहीं पाई, इतनी सुंदरी आकर मेरे सामने विराजमान हो गई। करते मुकुर दूरी नहीं डारती, हृदय मांझ कछु रिस उपजाई। देखे कहूं नैन भरिया को, नागर सुंदर कुंवर कन्हाई। सामने दर्पण है, नेत्र से नेत्र मिलाए हैं, और एक बहुत बड़ी संकट की बात आ गई। भोरी प्रिया जी, अगर कहीं सुंदरी को लाल जू ने देख लिया तब तो आसक्ति ही हो जाएंगे। मेरी कहा चले या आगे, ये धो आज अरसते आई। सूरदास या को या ब्रज में, ऐसी को बैरिनी जो लाई। ये आकाश से उतरी है क्या? क्योंकि आसपास तो सब गोपी जनों का पहरा है ब्रजलीला के अंतर्गत। ये कौन ऐसी बैरिन हो गई जो छुपा करके इसको मेरे सामने ले आई? भोरी प्रियाजू दर्पण से वार्ता करने लगी। तू कौन है री, यहां कैसे आ गई? कहती छाह सो नागरी को है तू माई। मिली नहीं ब्रज गांव मेरी, कहां ते आई। कभी हमने ब्रज में तो तेरे को देखा नहीं। तू इतनी चतुरता पूर्वक मेरे सामने आ गई। नाम कहा है सुंदरी, कही सोह दिवाई। कहो न मेरे साध है, मुख वचन सुनाई। तुम्हें हमारी कसम है, अपना नाम बता दो और तुम कहां से आई हो, ब्रज के किस गांव में रहती हो। सब जो सेवा में थी सख्या छुप गई, आनंद ले रही प्रियाजू की भोरी वार्ता का। तू अपना नाम बता दे, तू कहां से आई है। दर्पण, विशाल दर्पण, और एकदम भूल गई कि मेरा प्रतिबिंब है। विनय सुनहु, लाडली जी को लगा कि ये तो बिल्कुल मौन बैठी, इसको थोड़ा भी डर नहीं मेरा। विनय करती हूं, अपना परिचय बता दे। तेरे संग कोई यहां है नहीं ना, तुझे डर नहीं लग रहा? और संग नहीं को लई, यह कही डर पाई। संग तो तुम लाई नहीं हो किसी को, बड़ी तुम निडर दिखाई देते हो। जानती हो यही नाही सुनी, हिया की अधमाई। यहां की ऊधमबाजी तो तुम्हें पता है नहीं, हम तुम्हें बता रहे बड़ा ऊधम है यहां ब्रज में। तुम सुंदरी हो, अकेले हो, मेरी सलाह मान लो, तुम्हारे सारे आभूषण छीन लिए जाएंगे और तुम्हारा मन भी चुरा लिया जाएगा और तुम किसी काम की नहीं रहोगी। बड़ी ऊधमता यहां हो रही है। ब्रज ढीठ कन्हाई, और उनका नाम कृष्ण है।
हम तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहे हैं, घूंघट करो करो। अब चुपचाप जैसे श्री जी वैसे घूंघट करो, अपने अंग छुपाओ। और हम अभी एक सखी देती हैं, तुम्हारा जो गांव हो चुपचाप यहां से चली जाओ। तुम नहीं मानती तो हमसे दुश्मनी करोगी। श्री जी कह रहे ये बरियाई जबरदस्ती करोगी। देखा है तो बिल्कुल जैसे हम बोल रहे वो जैसी चेष्टा करी वैसे ही कर रही, डर नहीं रही। देखो देखो हम तुम्हें प्यार से समझा रहे, सब सखियां सुन रही। 64 कला प्रवीण नागर शिरोमणि लालजू, जहां उनकी चतुराई नहीं चलती, इतनी प्रवीण चतुर प्रियाजू और अत्यंत भोरी प्रिया। 64 कला प्रवीण तदपि भोरी। तेरे हित को कहती हो माने जन माने, तू आई है आज ही उनको का जाने। देखो हम प्यार से कह रहे हैं, तुम्हारे हित की बात कह रहे हैं। तुम मान लो तो तुम जान जाओगी, वैसे तो नहीं जान पाओगी। तुम यहां जो आई हो ना, तुम यहां की उनको नहीं जानती हो, उनको श्री लालजू को। ऐसो ढीठ नहीं कहूं त्रिभुवन में माई, नारी पराई देख के हंसी लेत लुभाई। रसखान जी भी कहते कि मेरी बात मान लेना ब्रज जाने वालों, कभी कुंज वीथियों में मत घूमना। एक बालक है जो ऐसे कमर में हाथ रखे हुए खड़ा है, तुम्हारा सर्वस्व चुरा लेगा, किसी काम के नहीं रह जाओगे। ये मन चोर चित्त चोर सदा सदा के लिए तुम्हें अपना बना लेगा। सच्ची बात मानो, ये बहुत चमत्कारिक देश है जहां बैठे हो। बस निरपराध होकर अगर कुछ समय भी भजन हो जाए तो यहां चमत्कार प्रकट होने लगते हैं, दिव्यता प्रकट होने लगती है। पर लालसा हो ना उनसे मिलने की, उनसे देखने की। वही श्री जी कह रहे कि तुम्हें पता नहीं, मुस्कुरा करके सब कुछ छीन लेता है मन। तो जब तक तुम्हें साधना का अहंकार है तब तक लड़ लो, और जब हार जाना ना, तो हमारी युगल सरकार दोनों हैं, चंचल चित्त आकर्षणी प्रियाजू का नाम है, और इनका तो प्रसिद्ध ही है मन चोर। मन को ये चुरा लेते। सच्ची बात है, कहां जाएगा ये भाग करके। इसीलिए हम कहते हैं निश्चिंत रहो, केवल चिंतन करो प्रभु का। तुम मत सोचो तुम्हारे संभाले नहीं संभलने वाला। हाँ, इनको सौंप दो, इनकी लीला का गायन करो, इनका नाम जप करो, फिर चमत्कार देखो। वो कोई जबरदस्ती नहीं करते। लाडली जो अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं, सो अपने सहज ही मिले उनके गुण ऐसे। उनका गुण ऐसा है, उनका रूप ऐसा है, सहज में बावरा बन जाता है। एक बार यही बात एक बूढ़ी गोपी ने, उसकी बेटी का ब्याह हो रहा था नंदनंदन के सखा के साथ। तो जब विदा किया तो पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी कि देखो बेटी, जिसके साथ 7 फेरे लिए गए, पाणी ग्रहण किया गया, आजीवन पुरुष भाव में बस वही, अपने पति के सिवा कभी दूसरे की तरफ आंख उठा के ना देखे। पर ब्रजमंडल में ऐसा होना बड़ा कठिन है। बूढ़ी गोपी ने कहा, ये जो नंद का छोरा है, सुना है हमने ऐसा कि वो किसी की मर्यादा नहीं रहने देता। तुम कभी उसको देखना मत और देखने देना मत, दोनों बात समझ लें। दुर्भाग्यवश अपनी मां की सीख को मान लिया। अब वो रथ में बैठाल कर सखा आ रहे थे और महाराज अपनी मंडली के साथ कृपा करने घेर लिया रथ को। सारे बहू का पहले मुख दिखा, बहू से हम बात करेंगे पहले।
वो तो कस के ऐसे घूंघट पकड़ ली। मैया ने कहा है पातिव्रत धर्म। अगर नंद नंदन को देखा और नंद नंदन ने देखा तो पातिव्रत धर्म रहना, और ये नहीं समझ पाई कि सच्चा पातिव्रत धर्म नंद नंदन से ही है। सबकी आत्मा के रूप में वही विराजमान है। सखा ने जब देखा कि ये मुंह छुपा रही, तो उनका बावरी, ब्रह्मा शिवादि जिनके दर्शन के लिए आते हैं, वो मेरे प्राणाराध्य मित्र तुम्हारा मुख देखना चाहते और तू मुंह छुपा रहे, खोल दे, मेरी आज्ञा का पालन कर। मां ने जो शिक्षा दे दी, लालजू रथ से उतर पड़े। उनका ठीक है, आज तू मुख नहीं दिखा रही, कभी तू मेरे मुख देखने के लिए तड़पेगी, रोएगी, बिकल रहेगी। उसको क्या पता कि क्या कह गए हैं। खेल खेल में फिर सखाओं के साथ चले। जब बाबा देवराज इंद्र की पूजा का सब विधान बना रहे थे, लालजू महाराज ने निषेध किया, नहीं गिरिराज महाराज, हम ब्रज की रक्षा करने वाले, ब्रजवासियों का भरण पोषण करने वाले, गौओं की जो नाना प्रकार की उदर पोषण की वृत्ति होती, जैसे जल पीना, घास चरना, विश्राम करना, ये सब गिरिराज जी की तलहटी में होता है। इसलिए देवराज इंद्र का पूजन बंद और गिरिराज जी का पूजन। तो ऐसा ही बाबा ने किया, क्योंकि लाला की बात बड़े बुजुर्ग जन भी मानते थे। जब देवराज इंद्र ने देखा हमारी पूजा निषेध कर दी गई और वो भी श्री कृष्ण के कहने पर, तो बड़े गुस्सा हुए, इधर उधर की बातें की और सांबर तक मेघगणों को छोड़ दिया। भयानक प्रलयंकारी वर्षा शुरू। तो हमारे लालजू ने खेल खेल में गिरिराज महाराज को अपनी अंगुली पर धारण। कोई आश्चर्य की बात है इनके लिए? अनंत भगवान शेष के रूप में अनंत ब्रह्मांडों को सरसों के दाने की तरह फण में विराजमान किए हैं। तो गिरिराज महाराज को जब ऐसे सब ब्रजवासी भागे, अब उनमें ये बहू जी भी थी, ये भी भागी, वर्षा ओले। अब जे भी अंदर गई तो मां की वो बात भूल गई कि अगर पातिव्रत रखना है तो नंद नंदन को न देखना, ना अपना चेहरा। अब वहां घूंघट की पड़ी थी कि प्राण जाने की पड़ी थी। वर्षा जी ही देखा अनंत माधुर्य सौंदर्य, हृदय हक से हुआ, रे मां ने कितना मेरा दुर्भाग्य प्रकट कर दिया था, इन प्रभु के दर्शन के लिए मुझे मना किया था। अब 7 दिन 7 रात्र बस ऐसे देखती रही। कुछ समय बाद शरीर पूरा हुआ और वही परम पावन मीरा जी के रूप में प्रकट हुई, जो जन्म से ही मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यहां श्री लाडली जी कह रही है कि नारी पराई देख के हंसी लेत बुलाई, सो अपने सहज ही मिले उनके गुण ऐसे, भूषण लेत नगाई के औरो गुण नैसे। हम सब गुण जानती उनके, तुम तो जानती नहीं हो। मुस्कुराहट मात्र से सब कुछ चुरा लेते हैं बड़े बड़े परमहंसों के। श्री सुखदेव जी महाराज बड़े ही वीतराग परमहंस, एक बार लौटकर मां को नहीं देखा। प्रकट हुए, नाल छेदन में नहीं हुआ, महाराज चल दिए। एक बार भी लौटकर भगवद अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी को नहीं देखा। लेकिन वही जब श्री कृष्ण रूप माधुरी सुनी, बरहा पीडम नटवर बपहु कर्णयो कर्णिकारम, महाराज समाधि में नहीं बैठ पाए। व्यासदेव जी के पास जाकर 18,000 श्लोकों से भरा हुआ परम पावन श्रीमद् भागवत पुराण कंठस्थ किया। ये है कृष्ण रूप माधुरी। श्री जी कह रहे तुम उनके गुण नहीं जानती, उनका सहज ही सौंदर्य ऐसा है, सहज ही गुण ऐसे है कि कोई भी हो, कोई भी बड़े बड़े आत्मबोधवानों को परास्त कर दिया श्री कृष्ण रूप ने।
कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने, ये वंशी विभूषित करान नवनीरदा भात। ये जहां नवीन मेघ कांति वाला आधरों पे बंसी रखता है तो बड़े बड़े ब्रह्मबोध जनों की भी उनकी ब्रह्म निष्ठा से हटाकर चरणारविंद की बला दासी बना लेता है। वो स्वयं कहते मधुसूदन सरस्वती जी, स्वराज सिंहासन पर विराजमान बोधवान मुझको एक गोपी लंपट ने बलात् दासी बना लिया। ऐसा सौंदर्य। श्री जी कह रहे भाग जाओ ब्रज से, अगर कहीं उनकी दृष्टि पड़ गई तो तुम्हारा सर्वस्व छीन जाएगा, फिर हमको मत कहना। तुम सुंदरी काकी बधू घर जाहु सवारी, सूर श्याम सुन सुनि हंसे मन ही मन भारी। और प्रभु पीछे से सुन रहे, और सब जो सेवा करने वाली नवजुवतियां हैं आनंद मगन हो रही कि हमारी प्यारी जू कितनी भूरी कि अपने प्रतिबिंब में ही देख करके भ्रमित हो गई। श्यामा जू अपनो रूप देखी रीझत है, नेक हु दर्पण दूरी न करती, अपनी छवि निहारी तन वारति, विवश बिंब के पायन परत। जब देखा कि ये कुछ ना बोल रही है, ना उत्तर दे रही है, ना परिचय बता रही, कहते हम तुम्हारे पाए लागू। श्री जी कह रही है अपने प्रतिबिंब के। तो उधर से भी ऐसे श्री जी के बड़ी ढीठ है, बात मान रही, जो हम करते वही वो कर रही है। श्री जी कह रहे विवश बिंब के पायन परति। मन में एक डर है, कब हूं श्याम सकुच मानत जी, वासो प्रीति करे जन डरती, सूर श्याम न्यारे हुए पिय छवि, निरखत दृष्टि न इत उत टरती। प्रभु बहुत आनंदित हो रहे देख देख कर प्रियाजू का भोरापन, और सब जो सेवा में है। लाडली जी ने देखा पैर भी छूने से काम नहीं बना, अब गुस्सा करनी पड़ेगी। श्री जी ने भ्रकुट चढ़ाई, वो भी भ्रकुट चढ़ा रही। वैसे बहुत भोरी प्रिया जो हमारी, या बहुत भोरा स्वरूप प्रकट किया। ये सौंदर्य यस्यई की सीमा, सौंदर्य की सीमा हमारी लाडली जो। अब सुनो, तुम नाम बता दो। ये है हमारी श्री जी की गुस्सा। ने कहो न रिस्को भूल होत सकी। थोड़ा गुस्सा है, हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रही, बात भी बतानी, और ये हमें जानती नहीं है। बाबा की लाडली हूं, ब्रजमंडल की स्वामिनी हूं, फिर भी मेरी बात नहीं मान रही। नाम कहा सुंदरी तुम्हारो, क्यों मोशो नहीं बोलती हो। हंसे तो हंसती, चितये तो चितवती, तन डोले तन डोलती हो। कैसी तुम निष्ठुर हो, समझ में नहीं आ रहा। मैं पूछती हूं तुम्हारा नाम क्या है तो तुम नाम नहीं बता रही हो, मैं हंसती हूं तो तुम हंसती हो, मैं देखती हूं तो तुम देखती हो, मेरा तन हिलता है तो तुम्हारा भी वैसे ही तन हिलता है। मरम चतुर मैं जानती तुमको, मुंह पर भौं मरोरती हो। अगर भ्रकुटी मैं तानती हूं तो तुम भी भ्रकुटी तानती हो। क्या बात है, तुम हमसे नाराज हो। ऐसे श्री जी नाक सुकुर, तू उधर भी नाक सुकुर रहे। श्री जी को बार बार जब ये बात, तो उन्होंने कहा कछुरिस कछुनागरी जी धर कति। श्री जी को अंदर से जी सारी, सब मेरी बात मानती हैं ब्रज युवतियां, ये क्यों बात नहीं मान रही। और हृदय में थोड़ी घबराहट भी पैदा हो रही। लाल जो कहीं ना आ जाए, इतनी सुंदर जो रूपवान है वो देख करके आसक्त हो जाएंगे। ये तो जो वन रूप गहेली, शंका मानती हरि की, यह विपरीत होन अब चाहत, ब्रज में आई समानी। यह तो गुणन उजागर नागर, वे तो चतुर बिनानी। अब मैं जान गई कुछ अब गड़बड़ होने वाला है। ये रूप सौंदर्य की समुद्र है और वो गुण समुद्र है। वो जहां देखेंगे
बस हम समझ रहे। चकित होकर कि श्री लाडली जू अपने भोरेपन में डूब रहे। अब लालजू ने सोचा कि अगर ज्यादा समय हो गया तो फिर भोरेपन में श्री लाडली जू को दुख पहुंच जाएगा। वो जान नहीं पा रही कि इन्हीं का प्रतिबिंब है ये। नागरी रही मुकुर निहारी। लालजू देखा कि अब लाडली जू बहुत दुखी गंभीर हो गए। अब ये लालजू नहीं सह सकते। कोई भी श्री जी की सेवा में जितनी जुट, अब नहीं। लालजू को इशारा किया। लालजू तत्काल आए, पीछे ही से दर्शन कर रहे थे प्रतिबिंब का। आकर के से आंख बंद कर ली लाडली जू की। आनियो चक नैन मूंदे कमल कर गिरधारी। नागरी रही मुकुर निहारी। स्पर्श से तत्काल पता चला, क्योंकि मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो। स्पर्श मात्र से पता। लाडली जी को लगा कि जिस डर से मैं डर रही थी वही हो गया। आ गए ना ये। अब मैं डरती ही अब ही जाको मिले ताको आनी। तब ही तन की सूरती आई लख्यो तन प्रतिछा। लाडली जी के मन में हो गया ना वही जिस बात का डर था। आ गए ना। अब उस सुंदरी को वे देखेंगे, बस सुंदरी का सर्वस्व अपहरण करके अपने अधीन कर लेंगे। तब एक चिंतन आया कि जब मेरे आंख मूंद रहे थे तो उसकी भी आंख मूंद रही थी। ऐसे कर कमल किया तो देखा पीछे लालजू महाराज, उनके हैं लाडली जू के हाथ में कर कमल लालजू के, क्योंकि वैसे किए थे तो ऐसे किए। तब समझ में आया कि तो मैं ही हूं। सब सखी आ गई। सकुच मन ही मन दुरावती परस्पर मुस्काही। समुझी मन में कहत सखियन विपुल लय लय नाम। शूर प्रभुर शीश पर से बीच बेणी श्याम। सब सखी आके की प्यारी जो बच गई उस सुंदरी से ना, श्री जी सकुचा गई। बहुत आनंदित होते हुए सकुचा गई। तो हमारी श्री जी सौंदर्यस्यैक सीमा, सौंदर्य की सीमा है ऐसी कि भोरी प्रिया जो अपने रूप को ही देखकर लुभायमान हो जाती है, सशंकित हो जाती है। किमपि नववयो रूप लावण्य सीमा। ऐसा रूप किसी भी अवतार में नहीं प्रकट हुआ जैसा हमारी श्री स्वामिनी जो है। रूप प्रतिक्षण वर्धमान। एक क्षण भी रूप कभी टिका नहीं प्यारे जो का। नयो 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 नयो। तभी दो आदिनांत विहार करें तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। तभी लालजू कह रहे प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। प्यारी जू के रूप का इसीलिए वर्णन नहीं हो पाता। जैसे कोई रूप स्थायी है ना, बड़ा सौंदर्य माधुर्य युक्त सब, अब उसकी वर्णन करने की वृत्ति तो हो जाएगी, लेकिन प्यारी जू के रूप की नहीं हो सकती। क्योंकि ये प्रतिक्षण, ये कौन बात जो अबहीं और अबहीं और अबहीं और है, प्रतिक्षण वर्ता रहता है। जैसे प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम, तो प्रेम समुद्र का सार रूप लाडली जू, तो प्रतिक्षण वर्धमानम रूप। इसीलिए जैसे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू, देखो माई सुंदरता की सीमा, तो लगता है महाप्रभु वर्णन करना चाहते हैं प्यारी जू के रूप को। बोले ब्रजनो तरुण कदम नागरी निरख करत अधग्रीवा। इतनी सुंदर हमारी प्रिया जो है कि ब्रज युवतियां प्यारी जू के रूप को देखकर ग्रीवा झुका देती हैं। फिर आगे तो अब लगता है प्यारी जू के रूप का वर्णन शुरू होगा, तो वहां शुरू करते हैं। जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तवु रुचिर बदनार विंद की
शोभा कहित ना। अगर करोड़ों कल्प तक कोई जीवे, करोड़ों रचना हो, तो भी प्यारी जी के रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। तेरो रूप कहत नहीं आ, हित सजनी जो कह रहे, कहने में नहीं आ रहा। क्यों? नववयो रूप लावण्य सीमा, नवीन नवीन तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महामाधुरी। प्यारी जी कोई स्त्री थोड़ी है। सांद्रान घन प्रेम मूर्ति किशोरी, प्रेम मूर्तिमान, प्रेम प्रीति मूर्तिमती, रस सिंधु सार संपदी विमला, रस समुद्र का सार श्री राधा किशोरी। तभी तो ये जो कलयुग का प्रभाव है बड़ा दुखद है। आजकल किसी के स्वागत के लिए राधा कृष्ण का श्रृंगार करके नृत्य कराया जाता है। क्या तुम मान लिया हो? प्रिया प्रीतम के स्वरूप मोर मुकुट चंद्रिका धारण करवा कर उपहास कराते हो। जहां ब्रह्मा शंकर आदि जिनकी चरण रखने की चौकी की वंदना करते हैं वो प्रभु, और प्रभु जिनकी चरण वंदना करते हैं वो प्रिया जो ऐसे खड़ा कर दिया श्रृंगार करके और नृत्य। आखिरकार कहा क्या जाता है? ये राधा है, ये कृष्ण है। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए अपने आराध्य देव के प्रति ऐसा वर्ताव करने के लिए। यत पादाम्बुरुहैक रेणु कणिकाम मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयो प्रतिकृतिम गोप्यैक भावाश्रया सापी प्रेम सुधा रसाम्बुद निधि राधापि साधारणी भूताकाल गतिक्रमेण बलिना हे दैव तुभ्यम नमा। नमस्कार है इस काल को जिसने ऐसे प्यारी जो और प्यारे जो के लिए ऐसा वर्ताव शुरू कर दिया। राधा कृष्ण की लीला को क्या कहा जाता है? कैसे कोई आ रहा है उसके स्वागत के लिए ऐसे गली में खड़े नृत्य नहीं। ये वो हैं जो बड़े बड़े परमहंसों के हृदय में भी आने में सकुचाते हैं। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। तभी तो बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। जो मनाया, जैसा मनाया वर्ताव उनके लिए वैसे ही, और वो भक्तों के सुख के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा आ रहा है धनी मानी या कोई भी, उसके लिए हम ऐसे राधा कृष्ण की श्रृंगार करवाए, ऐसे गली में नाच शुरू करवा दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। रास जब प्रारंभ होती है, सिंहासनासीन प्रिया प्रीतम और रासाचार्य स्वयं जाके साष्टांग दंडवत होते हैं। मोर मुकुट चंद्रिका रख गई, साक्षात मेरे प्रभु हैं। क्या वर्ताव हो रहा? लीला का क्या अनुकरण किया? क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है? देखने वालों के चित्तों का अपहरण करके अनुराग में डुबो देने वाली लीला होती है। नववयो रूप लावण्य लीला। हमारी प्यारी जो, हमारे प्यारे जो 12 और 14 वर्ष की बीच की अवस्था के जो लीलानुकरण किया, यह नहीं कि मुछ मुड़ा लियो, दाढ़ी मुड़ा लियो, ऊपर पाउडर लगा लिया और अपमान किया जा रहा चंद्रिका और छत्र का, मयूर मुकुट का। ऐसे नहीं, ये सब ऐसे नहीं, अमर्यादित चेष्टा ने। नव किशोर तारुण्य प्रथम प्रवेश समय, और वो भी परम पवित्र भाव से। ऐसे कोई आलिंगन चुम्बन परिरंभन ऐसा नहीं। वो जहां महारस निमग्न परम हंसों के प्रवेश के लिए बात कही जा रही है, वहां तुम कैसे कैसे? तभी कहा यत पादाम्बुरुहैक रेणु कणिका मूर्धना निधातम नहीं। जिनकी एक चरण रज प्राप्ति की याचना शंकर भगवान और सनकादि करते हैं। आखिरकार लीला अनुकरण उन्हीं का तो कर रहे हो। तो चंद पैसे के लिए हम ऐसे रोड में खड़ा कर देते हैं। हम ऐसे किसी के स्वागत के, अरे अनंत ब्रह्मांडों के मालिक का मुकुट रख गया और उनकी प्रियाजों का मुकुट रख गया, उसकी मर्यादा ही नहीं, उसका भाव ही नहीं। बड़ा दुख होता है जब ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। ये राधा है, ये कृष्ण, कैसे कैसे तुम्हारा बर्ताव, तुम इनको कोई नाटक समझते हो? तभी तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र का हे दैव तुभ्यम नमः, तुम्हें नमस्कार करता हूं कि जिनकी चरण रज के लिए ब्रह्मा शंकर आदि याचना करते हैं, उन किशोरी जी को, उन लाल जी को कैसे उतार दिया जाता है। कहां? जहां किंचन मात्र वो बूट पहने, वो सामने से ऐसे निकल रहा, वो ऐसे नाच रहे। अरे वाह, माथा रखने की भी क्षमता बड़े बड़े महापुरुषों में नहीं हुई। आप समझो, संभाव्यो पिबिरंच नारद शिव, तो फिर वो तो भगवान थे, तो ये कौन है? इनके अंदर भी भगवान बैठे हो, इनके माथे पर मुकुट रखा हुआ है, हमारे लिए साक्षात भगवान है। वैसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं
तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, प्राप्त हुआ धन तुम्हारे को अशांति प्रदान कर देगा। तभी तो लीला अनुकरण का फल है लीला बिहारी में आसक्त हो जाना। लीला माधुर्य सीमा, परम रसमयी इनकी लीला। इनकी लीला को सोचो, अगर इनकी लीला तनिक भी संसारिकता से युक्त होती तो जिन्होंने अपनी मां को नहीं देखा, अपने पिता भगवान व्यास देव जी को नहीं देखा, वो लीला गा रहे हैं इनकी। बड़े बड़े परमहंस जिनकी चरण रजने के लिए याचना करते हैं वो गोपीजन, और जिन गोपीजनों को वो महाभाव मिला वो श्री राधा किशोरी के चरणारविंद की नख कांति है। यत्पाद पद्म नख चंद्र मणिक छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधुस्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति। ऐसी सी स्वामिनी जी के प्रति ऐसा बहुत सावधानी की जरूरत है, नहीं तो आप ये समझो कि ये चेष्टाएं साधारण नहीं है। तुम्हारा भारी अपराध है, हर पाप का नाश करने के लिए इनका नाम रूप लीला धाम है। अगर इनकी लीला का अपमान किया, लीला की अवहेलना की, मर्यादा के खिलाफ गए तो आप समझो ये दंड कहां भोगोगे, ये कहां से मुक्त हो पाओगे। श्री स्वामी श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज, जहां रास होती मर्यादा, पहले वो कहते सावधान, ये हम कोई नाच गाना नहीं दिखा रहे, काशी की बात बता रहे, ये अपने प्राणों की थाती धरोहर हम सामने रख रहे। बहुत गंभीरता से भावपूर्वक देखा जाए, कोई बोलेगा नहीं, कोई उठ के आएगा नहीं, और अगर तुम्हारी भावना नहीं तो उठकर चले जाइए यहां से। ये कोई नाच गाना नहीं हो रहा, ये प्यारी जी और प्यारी जी की लीला, और उसी लीला ने बावरा बना दिया। जिनकी लीला माधुर्य सीमा और निज जन परमोदार्य वात्सल्य सी, ये बहुत बड़ी बात। जिसने हमारी प्यारी जू के चरणों का आश्रय ले लिया, निहाल हो गए। चिंता छोड़ दो, अगर ले लिया है हृदय में कि हमारे माई श्यामा जू को राज, यहां आर पार का खेल होता है। यहां ये नहीं देखा जाता कि एक बार स्वीकार कर लिया तो ये पापी है, आज भी हमारी बात नहीं मान रहा, छोड़ दो। ये स्वभाव ना हमारे प्रभु में है, प्रियाजू में तो है ही नहीं। विमुख भये निमिषो न अकृपा, जब चितये तब होए। इसी बात का तो अपने लोगों को गर्व है कि हमें प्रियाजू ने स्वीकार कर लिया। क्या साधन कलयुगी जीव है? माया का नाटक चल रहा है, जरा जरा से आकर्षण में वृत्तियां फिसल रही। हम गर्व करें कि हम महाभागवत, गर्व करें कि प्रेमी। पढ़ो महाभागवतों के चरित्र, कैसी क्षमता थी कि विश्व उनके खिलाफ हो जाए, हर कष्ट उनको, लेकिन कभी आह नहीं निकली, हर समय नाम ही निकला है। उनको सुख देने की बात आई, यहां जरा से सुख में बाधा पहुंच जाए तो नास्तिकता आ जाती है। हम ऐसे भागवत हैं। अगर कृपा हुई तो हमारी महारानी जी की कृपा हो गई, लाडली जी ने स्वीकार कर लिया। निज जन परमोदार्य वात्सल्य सीमा, जिसने श्री जी के चरणों का आश्रय ले लिया तो परम उदार श्री जी सदैव उस पर वात्सल्य ही, दुलार ही करती हैं, दुलार ही कर। इसीलिए हम चीख चीख के कहते हैं कि किसी संप्रदायवाद की बात नहीं कर रहे। मान लो यदि इस कलिकाल में अपना परम कल्याण करना चाहते हो, राधा 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 राधा, नेक हो नरिश कहूं, ऐसा स्वभाव और प्रभाव तो जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज। प्रभाव लालन तेरे ही अधीन, और लालन जिनके भय से सूर्य तपता है, जिनके भय से भयभीत होकर मृत्यु अपना काम करती है, जिनके भय से जल में पृथ्वी नहीं डूबती, जिनके भय से वायु प्रवाहित होती, समस्त लोकपाल जिनके भय से भयभीत होकर अपना कार्य करते, वो लालन हैं, कोई और नहीं है। अखिल कोटि ब्रह्मांड परात्पर ईश भगवान श्री कृष्ण, वो हमारी प्यारी जू के प्रेमाधीन हैं। अब हमारे को क्या भय, जीत गए हम, गोरे चरणारविंद का आश्रय मिल गया। निज जन परमोदर दार्य वात्सल्य सीमा, सा राधा सौख्य सीमा। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, जितना भी सुख है परमार्थिक, वो मोक्ष सुख में जाकर के समाहित हो जाता है। अखंडानम किंचिन मात्र, जहां कहीं कोई शोक
का प्रवेश नहीं, दुख का प्रवेश नहीं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, अखंड प्रसन्नता। लेकिन ये सौख्य सीमा, ये ऐसा सुख है कि इसका किनका मिला, श्रीपाद प्रबोधानंद जी को तो कड़ुआ लगने लगा मोक्ष सुख। इसका जहां स्वाद मिला प्रियालाल के प्रेम रस का, तो ये विषयानंद की तो बात क्या। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वर्णन किया है कि जिसके हृदय में राधा प्यारी के चरणारविंद की ठसक आ गई, तो भगवान के मोहिनी अवतार की भी ताकत नहीं कि उसकी वृत्ति का अपहरण कर सके। और सुंदरियों की तो बात जाने दो, और भोगों की तो बात जाने दो। ये कोई ऐसे नहीं लिख रहे हैं कि हवा में फेंक रहे हो, ये तो संसारी जीव क्या जानेंगे। जब चित्त वृत्ति प्यारी जीव के चरणारविंद में, फिर उसको कौन हट। हाँ, अगर शरणागति नहीं हुई तो वाणी की बात अलग है। अगर हृदय समर्पित हो गया तो वो कह रहे हैं मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए। बाहर अगर हमें भगवान का विशेष रूप सौंदर्य नहीं चाहिए, मुझे वृंदावन में इसी रज में धूल धूसरित होकर प्राण त्यागने की इच्छा हो गई, क्योंकि मेरे प्यारी जू के चरण चिन्हों से चिन्हित भूमि है। रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा उधार। रे मन वृंदा विपिन निहार। अगर हरि भी बाहर मिलने के लिए बुला रहे हैं, निष्ठा देखो प्रेमी जनों की। नहीं नहीं, इसी रज में करोड़ चिंतामणि मिले तो भी हाथ पसारने बाहर नहीं। ये प्रेमी जनों की बात, ये अद्भुत प्रेम प्यारी जू के चरणारविंद से प्राप्त होता है। साराधा सौख्य सीमा, स्वामिनी जू परम सुख वर्षा करने वाली, इसीलिए श्री जी का एक नाम है बरसाने वाली। बरसाने वाली, परम सुख समृद्धि ऐश्वर्य जो चाहिए बरसाने वाली। बस बरसाने वाली स्वामिनी जू के चरणों का आश्रय हो जाए। हाँ, एक बार चित्त लग जाए, सब वैभव सिद्धियां। कई बार सुनाया है, एक राजा को भद्रकाली सिद्ध थी, वो आया अपने परिकर के साथ, इसी भाव से दैवी शक्ति का जैसे दर्शन करते हैं ऐसे महारानी जू के दर्शन करने बरसाने। क्योंकि किशोरी जू का परिचय तो रसिकों से प्राप्त होता है, नहीं तो प्राय वही भाव बना रहता है कि जैसे माताएं अंबा दुर्गा काली, वैसे ही उन्हीं में। ये तो वृंदावनाधीश्वरी का परिचय वृंदावन रजोप से भी उनके प्रेमी जनों से प्राप्त होता है कि है क्या है श्री जी। वो एक संत भगवान राधा राधा जपते थे, गहवर वन की गली में पड़े हुए थे मस्त, अपने मधुकरी मांग के पाया पड़े। राजा के परिकर गए, हटो हटो महाराज आए। क्या फर्क पड़ता है, ना का हो सो बोले वो, ना कोई व्यवहार। अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार, ऐसे प्रेमोन्माद मत के हृदय को कौन पहचान पाए। राजा नजदीक आ गया, बोले ये फकीर हट नहीं रहा है। बोले अच्छा रुको, साष्टांग दंडवत की। कुछ नहीं, फिर साष्टांग दंडवत की, फिर की। अब वो धीरे से करवट बदल के देखा राजा, अरे बोले भैया एक काफी थी, काहे को इतनी दंडवत मारे। अरे बोले हम कोई श्रद्धा से थोड़ी मार रहे, हम एक बार किसी को दंडवत कर दे फट जाएगी उसकी खोपड़ी, ये भद्रकाली का आशीर्वाद है। लेकिन आप किस देवी की आराधना करते हैं कि 3-4 दंडवत कर दिया कुछ नहीं हुआ। भैया हम तो ऐसे निकुंज देवी की आराधना करते, जा तुम्हारी देवी को सोहनी लगाने का भी सौभाग्य नहीं। ये हमारी महारानी जो है पक्का निकुंज देश में, जो यहां आप जहां बैठे हैं, वे पता नहीं कैसे रीझ गई। जैसे कहा जाता न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, तो हमें तो लगता है हमारे न जाने कौन से अवगुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। गुण तो नहीं है, हमारे अवगुण पे रीझ गए कि बेचारा भटकेगा। चलो लाडली जी ने कृपा कर दी। साराधा सौख्य सीमा, जय तीरथ कला केली माधुर सीमा। जय हो हमारी लाडली जू की, जिनकी ये प्रेम केली वृंदा विपिन में सदैव बढ़ती रहती है। कभी बन की कुंजन कुंजन डोलन, कभी नौका विहार, कभी झूला विहार, कभी वन विहार, कभी सैया विहार।
बलिहारी है स्वामिनी जी की, जो ऐसे महासुख में जिनके चित्तों का अपहरण कर लिया। धन्य 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 तेई जे इनके उपासी है। इसलिए हमारी प्रार्थना मान लो, थोड़ा भी अगर अपनापन कर पा रहे हो तो हमारी लाडली जो से अपनापन कर लो, उनके चरणों से कर लो। राधा नाम जिह्वा में बसा लो, निहाल हो जाओगे। बाद में जब मिलेगा तब तुम्हारे आंसू आएंगे, अभी तो क्यों में चल रहा है। छोड़ो क्यों में। जैसे हम डॉक्टर की दी हुई औषधि में क्यों में नहीं करते, ऐसे ही आप मान लो वृंदावन आपको बहुत बड़ी निधि दे रहा है। गोरे चरणारविंद का सहारा और राधा 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 राधा, ये हमारे प्राणों का आहार, निहाल हो जाओगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।